B2 अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और अभी इस वक्त हम सरयू नदी के तट पे हैं और आज जो है मकर संक्रांति का दिन पर्व है और आज ये बहुत बड़ा त्यौहार है। जो है आज एक तो 2024 का पहला त्यौहार है। तो यहाँ पे कुछ युवक दिख रहे हैं तो हम इनसे थोड़ा बात भी करेंगे, थोड़ा जानेंगे। तो आप सभी भी हमारी वीडियो पे बने रहें। पर्व जो है ये सनातनियों के लिए बहुत गर्व का पर्व है और यहाँ पे भी नहा के ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि सरयू तट पे मात्र दर्शन कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर इसमें स्नान कर लिया जाए तो बहुत पुण्य मिलता है सभी को, और वही पुण्य प्राप्त करने के लिए हम भी यहाँ पे आए थे। बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ का माहौल कितनी भीड़ है। सुबह से ही भीड़ इकट्ठा, लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित है यहाँ पे। सब नहा रहे हैं अपना। यहाँ काशी विश्वनाथ से लोग आए हैं, उज्जैन से लोग आए हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए मकर संक्रांति के पर्व पे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, श्री राम लला का दर्शन कर रहे हैं। यही सब चल रहा है यहाँ। तो आप सर कहाँ से हैं? हमारा मिर्ज़ापुर घर पड़ेगा। अच्छा जी, और यहाँ पे हम रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। जी, यहाँ पे हम हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का सौभाग्य है कि अयोध्या नगरी में रहने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यधिक कृपा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। बाकी यहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं। जहाँ पे हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पे मरने जीने के लिए लोग तरसते हैं, जन्म पाने के लिए तरसते हैं, मरने के लिए लोग तरसते हैं। आप यहाँ पे जन्म ले लेंगे, लेकिन अगर कर्म गलत कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु यहाँ पे नहीं होगी। किसी न किसी बहाने आपको अयोध्या तक छोड़ के जाना ही पड़ेगा, दूसरे तट पे। तो हम लोग यही मनाते हैं कि जन्म तो काशी में हुई है, लेकिन मृत्यु हम लोग की यहाँ अयोध्या धाम में हुई है। यह चीज़ आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, मरे हम बता रहे हैं कि हमारी मृत्यु जब आए तो हम अयोध्या के ही किनारे हैं। अरे वाह! अब ये प्रभु रघुनाथ जी की कृपा अगर होगी, माँ जानकी की, तभी संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो और सर मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? कुछ मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है अब इसके लिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताएंगे। अच्छा। अब जो हमारे देखिए सनातन संस्कृति चली आ रही है बड़े बुजुर्गों से, हम वही उसी का पालन कर रहे हैं। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो जो ठंडी मास है, देवी देवता का ही दिन है। इस समय आप देख रहे हैं प्रयाग में इतनी भीड़ लगी हुई है, प्रयाग में भीड़ लगी, काशी मथुरा में भीड़ लगी हुई है, अयोध्या में भीड़ लगी। कुछ तो है भाई, प्रभु भगवान है, देवी देवता हैं। अब उन लोग का कुछ तो कृपा है, लोग आते हैं। इतनी ठंड में हम आपको बता रहे हैं कि घर से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं आज के समय में। और यहाँ पे लोग देखिए निवृत्त होकर नहा रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ आप क्या देखेंगे? और शक्ति है। अभी हम लोग आए तो ठंडी लग रही थी, नहाने के बाद निकले हैं। अभी आप बोलेंगे फिर नहा, फिर दोबारा भी नहा सकते हैं। अब इससे बड़ी चीज़ क्या लेंगे? तो बस प्रभु का आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी जाने। तो सर आपका नाम क्या है? रजत कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों अभी हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के ब्राह्मण पंडित हैं, तो यहाँ पे किस तरह से मंत्र जाप करके आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तस्वीरों में कि यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पे पूजा पाठ करके जो है यहाँ पे जो है इस तरह से स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पे जो है सरयू नदी पे जो है स्नान कर रहे हैं। तो हम यहाँ के कुछ लोगों से भी अभी जानेंगे। तो अभी इस वक्त स्नान भी कर रहे हैं, ठंड इसलिए कि ठंड का माहौल भी है और आप सभी को यहाँ पे स्नान करते हुए आप सभी को दिख रहे हैं। तो थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कुछ लोगों से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आप सभी को, और यहाँ पे दिखाने का भी प्रयास करेंगे। साथ जो है महाराज जी मुलाकात हुई और सरयू नदी पे तट पे जो है स्नान कर रही है। और जो है अभी हम इनसे ही थोड़ा मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। तो महाराज जी आप मकर संक्रांति के बारे में कुछ कहिए। देखिए, जब सूर्य जो है धनु राशि से जब मकर राशि में आता है, तब जब सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो कोई भी पावन पवित्र कार्य नहीं होता है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब पावन पवित्र कार्य होता है। मुंडन हुआ, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, विवाह इत्यादि हुआ। अब सूर्य अपने पुत्र के घर में, शनि के घर में आ गए हैं, तो अब सब जगह जो है उत्साह है, आनंद है। आज पावन पुण्य कांड है। आज का महत्व है दान करना,
और खिचड़ी का विशेष महत्व है। ये दान पुण्य का महत्व है, स्नान का महत्व है, दान का महत्व है। इससे जन कल्याण होता है। और सूर्य जो है समस्त बाधाओं को काट करके समस्त मंगलों का कार्य करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आपने सरयू नदी पे तट के स्नान किए और जो दूर दूर से आ रहे हैं आज स्नान के लिए, ये देखिए जो दूर दूर से समस्त जो लोग आ रहे हैं स्नान के लिए, स्नान करके आज का मतलब ही है स्नान का, दान का और पुण्य। इसी का मतलब होता है जो स्नान करेगा उसको पुण्य मिलेगा, दान करेगा पुण्य मिलेगा, धर्म करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा। तो आज धर्म कर्म करने का समय है। आज से जो है सारे यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम जो है संचालित होंगे। उसके बाद जो है मुंडनकरण हुआ, चूड़ाकरण हुआ, जितने भी पवित्र कार्य हों आज से सब प्रारंभ होंगे। आज से सब मंगल ही मंगल होगा। अच्छा। तो ये सरयू नदी पे, और जो सरयू नदी के बारे में बहुत से सुने हैं कि राम भगवान यहीं से आए थे और यहीं से गुप्त भी हो गए थे। हाँ, सरयू का बहुत महत्व है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू जी बसे, तुले न तुलसीदास। करोड़ों वर्ष तक काशी में रहने का जो पुण्य है, फल है, हजारों वर्ष तक जो है मथुरा में जो रहने का पुण्य फल है, वह एक निमिष तक सरयू का महत्व है। जामन जन ते भी नहीं प्रियासा, मम समीप नर पावहि वासा। तो इनके समीप आने पर भगवान उसको सामीप मुक्ति प्रदान करते हैं। जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोकात्, क्षितितल मुपनीतेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे, रघुवर कुल विरधे राम गंगे प्रसीद। वासिष्ठेन समायाता वासिष्ठी च परिकीर्तिता, रामार्थे समायाता राम गंगा च कथ्यते। इतनी महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। सरयू के सामीप मात्र से, दर्शन मात्र से उसका जन्म जन्मांतर का पाप भस्मीभूत हो जाता है और जीवन उसे पुण्य सुकृत उदय होता है। इतना महिमा है। एक बार स्नान करने से जो है करोड़ों करोड़ों वर्ष का जन्म जो है, जन्म का जो है पाप समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में पुण्य सुकृत उदय होता है। ये महिमा है। तो अभी यहाँ पे राम मंदिर की कुछ चर्चाएं भी चल रही है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि 500 वर्षों का जो सतत प्रयास था वह समाप्त होने जा रहा है और 22 जनवरी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होना है। जो 500 वर्षों का जो इंतजार था वो ख़त्म होने जा रहा है। तो समस्त सनातनी हिंदुओं के अंदर उत्साह और आनंद है। जो इतने वर्षों के बाद 5 लाख राम भक्तों ने अपने प्राण की आहुति दी थी, यही वो जगह है जो राम भक्तों के ऊपर, कार्य सेवकों के ऊपर, संतों के ऊपर पूर्व में जो तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले जो छलमछदधारी हैं, उन्होंने राम भक्तों को, कार्य सेवकों को रक्त रंजित कर दिया था, गोलियों से भूजने का कार्य किया गया था, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया था। ऐसे हजारों लाखों भक्त ने अपनी प्राण की आहुति दिए। ऐसे जो तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले, एक जाति, एक संप्रदाय, एक कौम, एक व्यक्ति विशेष की बात करने वाले, टोपी पहनने वाले जो लोग थे, उन्होंने सनातनियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार था वह समाप्त हो चुका है और सभी के अंदर उत्साह है, आनंद है, क्योंकि यह राष्ट्र का मंदिर है। राम का मतलब होता है, राम ने राष्ट्र, मम ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। तो ये राष्ट्र का सर्वोच्च मंदिर है। इस सर्वोच्च मंदिर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो मेरे आराध्य हैं, सबके जो जीवन की जो शैली है, कैसे जीना चाहिए, यह राम जी से ही कोई सीख सकता है। राम जी ने कोल भीलों को भी हृदय से लगाया, गूह को अपने हृदय से लगाया, निषाद को अपने हृदय से लगाया, पक्षियों को, अपने जटायु को जो अपने हाथों से संस्कार करने का कार्य किया और जनमानस के साथ में लेकर के तो लोग सब चलते हैं। बानर, भालू, बंदरों को